Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and starting right off the bat यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंजेस मार्क कर रखा है, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो एंड एज यूजुअल बिफोर वी बिगिन हम लोग क्या करेंगे, वे विल गो टू प्रीवियस डे प्राइस एक्शन और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलते हैं या नहीं वो देखेंगे। तो आप मुझे बताओ इस प्रीवियस डे प्राइस एक्शन में आपको क्या दिख रहा है। अब मैं आपको बताना कम करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर करें एंड बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको देखने वाला कोई नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। इस दिन में आपको क्या लग रहा है, कौन से प्राइस जोन्स या प्राइस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो लेट्स मार्क देम। फिलहाल मुझे दो लेवल्स दिख रही है और वो दो लेवल्स मैं मार्क कर देता हूँ। तो प्राइमरी ये यहाँ पे क्यों, क्योंकि अगर कैंडल्स पे आएंगे तो यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था जो एक्चुअली प्रीवियस डे हाई के जोन्स में पड़ता है। कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके प्रीवियस डे हाई का जोन कहाँ था, यहाँ पे। तो वो प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया था और वहाँ पे एक ट्रैप सा बिठा करके, स्ट्रक्चर बिठा करके एक हायर लेवल्स पे मोमेंटम क्रिएट हुआ था। तो वो एक लेवल आ जाती है। और दूसरी लेवल कौन सी है, दूसरी लेवल अगेन हम लोग लाइन चार्ट पे जाएंगे तो दिस लेवल। वाई अगेन दिस लेवल, क्योंकि ये जो लेवल थी ये दिन के स्टार्टिंग में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी। प्राइमरीली वहाँ पे R1 भी था, तो ये एक जो जोन बना था R1 और उस लेवल का, मार्केट उस लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया था और वहाँ से नीचे आया था। मोर ओवर जब ये लेवल टूटी तो अब देखो किस तरह का मोमेंटम आया था। तो जैसे ये लेवल टूटी सबसे दिन की बिगेस्ट कैंडल ऑन 5 मिनट्स अपीयर्ड। तो ये एक हिंट होती है मार्केट की तरफ से कि ऐसे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इन हिंट्स को हमें ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं नीचे की ये लेवल निकाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हमारे पास 4 लेवल है, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो और प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से निकाले हुए 2 लेवल। फिलहाल लॉन्ग शॉर्ट सिनारियो कुछ नहीं बन रहा है। वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच कि यहाँ पे चल क्या रहा है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो यहाँ पे बन जाती है एक इनसाइड कैंडल, विच मीन्स हम लोग का जो ओपनिंग रेंज है वो अब हो गया है फिक्स। तो ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो अब मिल गया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे इनिशियली हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है, साइडवेज मार्केट जा रहा है। तो अगर लॉन्ग जाने का भी सिनारियो बिल्ड होगा तो हमको वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को थोड़ा हो जाने देना पड़ेगा कि यार कुछ हो जाए, वहाँ पे कुछ लेवल्स बन जाए और उसके बेसिस पे हम लोग काम करें। मोर ओवर अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करती है, ये वाली जो हम लोग ने बनाई रखी है, तो शॉर्ट डेफिनेटली क्रिएट किया जा सकता है। वाई, क्योंकि फिर यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन पोटेंशियली बना सकता है। तो वो भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सी लेवल सस्टेन कर रही है और कौन सी नहीं, और उसके बेसिस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। फिलहाल मार्केट में क्या है, फिलहाल मार्केट में आप देखेंगे तो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई है जिसने प्रीवियस वाले रेड कैंडल को काउंटर किया है, राइट। बट अगेन एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स की कमी है। प्रीवियस जो रेड कैंडल बनी थी उसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा थे और अभी जो ग्रीन कैंडल बनी है डिस्पाइट इट्स सो बिग उसमें वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम है। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो अभी भी लॉन्ग का सिनारियो नहीं बिल्ड हो रहा है, हम लोग वेट करेंगे, राइट। सो ये रिजेक्शन देखो, दिस वाज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे ये रिजेक्शन आना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था क्योंकि वॉल्यूम ने एक पहले हिंट दे दी थी कि भाई आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर रेड कैंडल को काउंटर कैंडल आपने बना भी दी जो इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो उस कैंडल का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। सो दिस रिजेक्शन वॉज इनएविटेबल, ये आना था। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये देखिए और बड़ा रिजेक्शन। तो अब यहाँ पे एक लेवल बनी है और नीचे हमारे पास एक और 2 लेवल है। तो हम लोग अभी क्या प्लान कर सकते हैं कि देखो ये बन गया पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। ये जो हाई था ये क्या बन गया, POR हम लोग उसको बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। मतलब जब भी मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा उसमें पोटेंशियली हाई मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द मार्केट ब्रेक्स आउट अबाउट दिस लेवल जो अभी ये हाई बनाया था, हम लोग वहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करेंगे एंड इफ़ द मार्केट गोज़ बिलो दिस लेवल हम लोग यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे हम लोग को ट्रेड मिल रहा है, ऊपर साइड में या नीचे साइड में। जब तक इन 2 लेवल्स के बीच में है क्या हमारे पास कोई ट्रेड है, जी नहीं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VWAP के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ और जब ब्रेकडाउन हुआ तो डायरेक्टली अब वो नीचे आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये लेवल सस्टेन कर रही है या नहीं। अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली शॉर्ट बनेगा इस लेवल के लिए, तो वो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। एंड नाउ ये जो लेवल है ये प्ले में आ रही है, राइट। अभी हम लोग ने जो लेवल प्लॉट करी थी ये लेवल प्ले में आ रही है और आप देखेंगे तो उसी लेवल ने उसी एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट दिया है, राइट। अगेन दिस इज़ नॉट मैजिक, दिस इज़ सम गुड प्राइस एक्शन। यहाँ पे से आपको दिख रहा क्या है कि यहाँ से आपको सपोर्ट आ रहा है, मतलब इस लेवल को अभी नहीं तोड़ना चाहता मार्केट, इस लेवल को अभी नहीं तोड़ पा रहा है।
अगर मार्केट इस बनाए हुए लो के नीचे चले जाता है तब हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि फिर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया, जैसे ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम लोग को बिना वेट किए वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, राइट। तो मार्केट ने एक्चुअली वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया है और उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मतलब उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो जब तक उसके ऊपर हम लोग शॉर्ट करेंगे क्या? हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग करेंगे क्या जस्ट बिकॉज इट इज टेकिंग सपोर्ट? नहीं। वाई? बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द मिनी ट्रेंड। यहाँ पे एक जो मिनी ट्रेंड बेयर्स ने एस्टैब्लिश कर रखी है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो पोटेंशियली इस तरह का प्राइस एक्शन बन सकता है। तो आपको इस रिट्रेसमेंट में फंसना नहीं है लॉन्ग लेके। अगर शॉर्ट बनेगा तो इसके नीचे जाएंगे तो शॉर्ट करेंगे, वो प्लान बना रखा है। और लॉन्ग के लिए अगर ये पूरा ही रिवर्सल कुछ इस तरह से दे दे और फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो लॉन्ग ले लेंगे। अनटिल देन, जब तक उन दो लेवल्स के बीच में है, क्या हमारे पास कोई ट्रेड है? आप खुद से पूछो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नहीं है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्या हमारा शॉर्ट आ रहा है? नहीं। मार्केट क्या कर रहा है? ओपनिंग रेंज लो और वी वैप वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी हैवीली। तो हो सकता है पोटेंशियली किसी साइड एक मूव दे दे। लेट्स सी इफ़ वी गेट समथिंग। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स का दिन था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा एक रेंज प्ले चल गया। पूरे दिन में सिर्फ मार्केट ऑप्शन सेलर्स की उंगलियों पे नाच रहा था, क्योंकि मोमेंटम जनरेट ही नहीं कर पा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं पे भी नहीं। और अब तो दिन ख़त्म होने को आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे अगर शॉर्ट कर भी देंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल होकर फिर से ऊपर रेंज में क्लोज दे देगा, क्योंकि मार्केट क्लोज होने को आ रहा है। क्योंकि उसके पास जब इतना टाइम था नीचे जाने को तभी वो नहीं गया, तो अभी वो क्यों जाएगा, राइट। क्वेश्चन मेक सेंस ना। तो अभी देखते हैं कहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। हाँ, उसी रेंज में, पूरे दिन उसी रेंज में खेला और वहीं पे एक्सपायर हो गया। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई ट्रेड बना क्या? प्रैक्टिकली पूछो खुद से, कोई ट्रेड बना? नहीं बना। आई एम प्रिटी श्योर आपने ट्रेड लिया था। वाई? आई डोंट नो। आप खुद से पूछो, जर्नलिंग करते हो ट्रेड्स के, उसमें जाके रीज़न लिखो कि ट्रेड क्यों लिया था। बट अदर दैन दैट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे दिन में कोई ट्रेड था क्या? कुछ नहीं था। ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बना, इसके ऊपर मार्केट गया क्या? नहीं गया। तो लॉन्ग लेंगे? नहीं। जब सपोर्ट हम लोग को पता है कि मार्केट यहाँ से ले रहा है, जब उसके ऊपर है तो शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं। तो मतलब ना लॉन्ग था ना शॉर्ट था। आज का मार्केट कंप्लीटली वॉज इन कंट्रोल ऑफ ऑप्शन सेलर्स, साइडवेज मार्केट था। कल क्या होता है देखना पड़ेगा। कल का पोटेंशियली एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, क्योंकि आज इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। मोर ओवर, व्हाट इज टुमारो? टुमारो इज ट्यूसडे विच इज़ फिन निफ्टी एक्सपायरी। तो कल कुछ धमाका हो सकता है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए आज जो हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है कि आज कंसोलिडेशन हो चुका है, तो कल पोटेंशियली एक अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेंडिंग मूव आ सकती है। वो हम लोग देखेंगे कैसी आती है। लेवल्स को ध्यान में रखना, आज के लेवल्स, परसों के लेवल्स, थोड़ा सा एक उस पर नज़र रखना, क्योंकि मार्केट जब भी खेलता है तो लेवल्स के ऊपर ही खेलता है। कल के लिए हमारे पास, मैं अभी बताता हूँ कल के लिए कौन से लेवल्स रहेंगे। आप देखेंगे तो ये एक पूरा जोन बन चुका है। अब मैं ओपनिंग रेंज को निकाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। यहाँ पे ये जहाँ पे आज मार्केट सपोर्ट ले रहा था वो पूरा का पूरा एक जोन बन चुका है। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि प्राइस एक्शन उस हिसाब से बना कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का जो एक पॉइंट बना था सुबह में, वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करी। तो अब अगर आप देखेंगे कि ये जोन जो पूरा बना है, अगर ये जोन टूट जाता है, ये थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करते हैं इसको, ये यहाँ से लेट से यहाँ तक है, तो ये पूरा जोन जो बना है आज, अगर इसको मार्केट तोड़ देता है, इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, और अगर गैप अप खुलने के बाद ये सस्टेन नहीं करता है, नीचे आ जाता है, और फिर इसके नीचे अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन दिखेगा तो ये जो भी ब्रेकडाउन दे देगा वहाँ पे आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये कल का जो पूरा गेम रहेगा वो मेरे हिसाब से इस जोन के आसपास रहेगा, ये जो एक जोन है। और दूसरी लेवल अगर मैं चाहूँ तो ये हो सकती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगेन आज वो पॉइंट था जहाँ पे मार्केट हाई नहीं ब्रेक कर पाया था इन द आफ्टरनून सेशन। और आफ्टरनून सेशन कौन चलाता है? हमेशा याद रखना, इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक पॉइंट, एंड देन फाइनली टुडेज पॉइंट ऑफ रिजेक्शन विच इज़ गोइंग टू बी दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट बना था इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास कल के लिए दो जोन टाइप्स से बन रखे हैं। हायर साइड पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक जोन है, और लोअर साइड पे ये एक जोन है। तो इस पे हमको ध्यान रखना है किस जोन को ब्रेक कर रहा है, किस जोन को सस्टेन कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, क्योंकि कल का मार्केट लेवल्स पे ही खेलेगा, हमेशा जैसे लेवल्स पे ही खेलता है। तो इन लेवल्स को, इन जोन्स को याद रखो और देखो क्या मिलता है आपको, कैसे मिलता है ट्रेड करने को,
right? So I will see you tomorrow. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.